सुप्रभात बच्चों। कल मैं आपको पाठ पढ़ा रही थी चोपड़ा चाचा की भेंट। यानी चोपड़ा चाचा जिस चीज़ का भी आविष्कार करते वह मीतू की माँ के लिए भेंट में लेकर के आते। तो आज हम आगे पढ़ेंगे। लालमन एकदम चुपचाप बैठा था। लालमन कौन था? जो चोपड़ा चाचा जो है वो तोता लेकर आए थे पिंजरे में, तो उस तोते का नाम क्या था? लालमन। वो चुपचाप बैठा हुआ था। तो चोपड़ा चाचा क्या बोले कि शायद इसे शर्म आ रही है। किसको? तोते को। कौन बोला? चोपड़ा चाचा। उल्लू, लालमन ने ऊंची आवाज में कहा। उसकी बोली बिल्कुल साफ थी। यानी लालमन ने तेज आवाज में क्या कहा? उल्लू। और उसकी बोली कैसी थी? साफ थी, बिल्कुल साफ बोल रहा था वो। हे भगवान, क्या यह तोता बोल रहा है? मीतू की माँ ने हैरान होकर कहा। बड़ा बदतमीज है। अब जैसे ही वो तोता बोला उल्लू, तो मीतू की माँ जो है वो हैरान हो गई और बोली कि ये तो तोता बोल रहा है, बड़ा बदतमीज है। किस तरह की बोली बोल रहा है ये? आखिर है तो एक चिड़िया ही। चोपड़ा चाचा बोले, इसे अच्छी बातें सिखाइएगा तो अच्छा बोलने लगेगा। भैया इस तरह से बोल रहा है उल्लू, तो चोपड़ा चाचा क्या बोले कि इसको अच्छी बातें सिखाओगे तो ये अच्छा बोलने लगेगा। लेकिन यह सब कहना आसान था, करना नहीं। मीतू ने बहुत कोशिश की, बार बार कहती, बोलो ना लालमन, बोलो नमस्ते नमस्ते। यानी मीतू ने बहुत कोशिश की कि ये थोड़ा अच्छा बोले। उसने कहा बोलो नमस्ते, लेकिन लालमन जो था वो अपना मुंह मोड़ लेता और चुप रहता। परंतु जब भी उसे किसी के लड़ने या चीखने चिल्लाने की आवाज आती तो वह बड़े गौर से सुनता। यानी किसी के भी लड़ने चीखने चिल्लाने की आवाज आती, बड़े ध्यान से सुनता, सारी गालियां सीख लेता और बिल्कुल वैसे ही दोहराता। यानी जो गाली गलौज थी या कोई भी ऐसी बातें होती थी लड़ने की चीखने चिल्लाने की, उन बातों को तो जल्दी सीख जाता, और अच्छी बातें सिखाते तो वो नहीं सीखता। कोई भी अंदाज नहीं लगा सकता था कि यह कब क्या बोल देगा। एक दिन मीतू के पिता के दोस्त आए तो लालमन चीख कर बोला, गंजू पटेल गंजू पटेल। यानी मीतू के पिता थे, उनके दोस्त आए तो लालमन कैसे बोला? गंजू पटेल गंजू पटेल। तो उन सज्जन का चेहरा तमतमा गया। लालमन सोफे के पीछे छुपा था, इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा था। यानी ये कौन बोल रहा है? लालमन तो सोफे के पीछे छुप गया और सज्जन का चेहरा जो क्रोध से तमतमा रहा था भाई कि गंजू पटेल कौन बोल रहा है। सोचा कि मीतू बोल रही है। उन्होंने क्या सोचा कि मीतू बोल रही है। उन्होंने मीतू के पिता को घूर कर देखा। वे बेचारे बुरी तरह झेप रहे थे। भाई मीतू के पिता को देखा, भाई इस तरह से ये बोल रही है। चाहे इकलौती औलाद ही हो, मैं तो बच्चों को बिगाड़ने में विश्वास नहीं करता, उन्होंने गुस्से से कहा। यानी चाहे इकलौती औलाद हो, बच्चों को नहीं बिगाड़ना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा? गुस्से से। अब मीतू के पिता का मुंह शर्म और गुस्से से लाल हो गया। भाई जब उनके दोस्त आए मीतू के पिता के, तो उनका शर्म और गुस्से के कारण मुंह कैसा हो गया? लाल हो गया। तो बच्चों पाठ समझ में आ रहा है? धन्यवाद।